लूका 22 उसका 54वां वाक्य। मैं उसे इंग्लिश में पहले पढ़ लेता हूं। Then seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. Peter followed at a distance. Luke chapter 22 verse 54. पत्रोस, वो लाइन को फिर से एक बार पढ़िए प्लीज। लेट्स प्रे फॉर अ व्हाइल बिफोर वी लुक एट द मैसेज। प्रभु यीशु वचनों से हमें सोचने के लिए जो वक्त आपने इस वक्त उसका अनुमति दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु, हमारे अधरों से निकले वाक्य और हमारे हृदय के आलोचनाओं को वहां के प्रेजेंस में एक्सेप्टेबल हो, यही हम प्रे करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। कई बार मैं सोचता हूं कि हमारा जो क्रिश्चियन जर्नी है, जिस तरीके से हम क्रिश्चियंस हैं, किस तरीके से हम क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु को किस तरीके से हम फॉलो करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो बिहेवियर है, कई तरीके से पत्रोस से या पीटर से बिल्कुल समानता रखता है। तो आज हम पत्रोस के जीवन के को और पत्रोस के जीवन के कई वाक्यों को मिलकर सोचते हैं। कई बार हमारा भी जो फॉलोइंग हैबिट है ऑफ क्राइस्ट बिल्कुल पत्रोस की तरह होता है। कैसे? पछे पछे ना, पछी पछी, पछी पछी यानी कई दूर से ना, है ना, पछी पछी फॉलो। बट दूर से का क्या था वर्ड? तारे पटा ना, दूर से। कई बार हम क्राइस्ट को दूर से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बड़े दूर से फॉलो कर रहे हैं, है ना। पत्रोस की तरह ही हमारी जिंदगी में हम लोगों के सामने तो कहते हैं कि यीशु मसीह तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब है, लेकिन हमारे अंदर से जब हम यीशु को देखते हैं तो हम कई दूर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पत्रोस की तरह मुश्किल में नहीं आना है। इसी चीज को अगर हम आगे देखेंगे तो वही अगर चैप्टर को आप खोले और उसमें वर्स 56 अगर पढ़े तो उसमें कहा गया है कि एक सर्वेंट गर्ल ने जो वहां पे काम करती थी, उन्होंने पत्रोस को देख के कहा कि मैंने इस व्यक्ति को जानती हूं और ये इस आदमी के साथ में था। किस आदमी के साथ में? प्रभु यीशु के साथ में, है ना। तो वर्स 57 में क्या कहा है, जरा जोड़ के पढ़ सकते कोई? वर्स 57 में सोच के देखो। हाँ, पत्रोस जो फर्स्ट डिसाइपल था जीसस क्राइस्ट का, जब मुश्किल में आया तो क्या कहा उसने? मैं जानता भी नहीं हूं, है ना। बिल्कुल सोचा नहीं एक बार भी, तुरंत बोला मैं प्रभु को नहीं जानता हूं। प्रभु भी नहीं कहा है उसने, क्या है, क्या कहा? मैं इस यानी मैं नहीं जानती, लेकिन इसमें इंग्लिश में लिखा आई डोंट नो हिम। अब जैसे अगर कैलाश भाई को नहीं जानता हूं तो मैं बोलूंगा आई मेट हिम एट द कोल्ड स्टोर। अगर मैं कैलाश भाई को अच्छे से जानता हूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कैलाश भाई को कोल्ड स्टोर में मिला था, है ना। यहां पे उन्होंने, पत्रोस ने नाम भी नहीं लिया है, आई डोंट नो हिम। कितने जल्दी से इनकार कर दिया उसने। क्या हम हमारी जिंदगी में कभी प्रभु यीशु को इनकार करते हैं? जब भी हम कभी प्रश्न में आते तो पहले यही सोचते यार मैं कैलाश भाई को बुलाता हूं, कैलाश भाई मैं ये प्रॉब्लम में हूं, मेरे को कोई सोल्यूशन मिलेगा? तो कैलाश भाई बोलेंगे नहीं। सागर भाई, अरे मेरी बहन, कोई मिलेगा? जब सब लोग नहीं कहते हैं तब हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं, घुटनों में आ जाते हैं। ये प्रभु सब जगह में कोई तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कैलाश भाई हेल्प कर का है, ना सागर भाई, ना 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 किसी। लास्ट में जाके, है ना, ये हमारा एक तरफ से इनकार है कि प्रभु यीशु को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम नहीं जानते। लेकिन जब हम खुश रहते हैं तब बहुत अच्छा लगता है हमें कहने के लिए प्रभु यीशु मुझे सब प्रॉब्लम से छुटकारा देगा। लेकिन जब प्रॉब्लम में आते हैं तो पहले प्रभु यीशु नहीं आता मन में। इसी तरीके से पत्रोस की तरह तीन बार उन्होंने उसे इनकारा।
उसका वर्स 58 और 58 पढ़िए प्लीज। 58 उसी इसका बैठ के पढ़िए, नो प्रॉब्लम, मिल के सोचिए। आगे नहीं, उसके आगे क्या है? यू आर द वन एंड सोच के देखो उसका आंसर क्या है। प्रभु यीशु के साथ में उन्होंने कितने जगह कितने कितने चीजें की, इसके बारे में मैं आपको गिन के दिखाता हूं। एक बार जब वो बोट में थे और प्रभु यीशु पानी के ऊपर से चल के आ रहे थे, याद है आपको वाक्य है? उस वाक्य को रिकॉर्ड किया है मैथ्यू चैप्टर 14 में वर्स 27 में ऑनवर्ड्स। तो वहां पे भी पत्रोस प्रभु यीशु से पूछता है कि अगर प्रभु तू ही प्रभु यीशु है तो मुझे बुला, मैं आऊंगा। और वहां पे प्रभु यीशु बोलता आओ। और जब पत्रोस फॉलो करता है उसके बाद में बिल्कुल मेरी तरह से जब 2-3 कदम पानी के ऊपर चल लेता है तो मेरी तरह ही प्रभु पत्रोस देखता है चारों तरफ, तो अरे बाप रे पानी, अरे बाप रे मैं डूब जाऊंगा। ये नहीं सोचता कि प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया है, और वहां मैं डूबने चालू करता हूं। तब भी प्रभु यीशु ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। बाइबल में रिकॉर्ड किया गया सबसे छोटा प्रार्थना है, प्रभु मुझे बचाइए, सबसे छोटा प्रार्थना। और तुरंत प्रभु ने अपना हाथ आगे करके पत्रोस को पानी से उठाया। सबसे छोटा प्रार्थना। प्रभु यीशु हमें कभी नहीं छोड़ने का, कभी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन हम अक्सर पत्रोस की तरह एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रभु यीशु को मैं तुझे नहीं जानता हूं ये कह के उसे इग्नोर करते हैं। लास्ट वाला जो इग्नोरेंस है वो बहुत खूबसूरत सा इग्नोरेंस है। आप जरा पढ़ के देखिए वर्स 59 and 60। एक घण्टा बीतेपछि अर्को एकजनाले जोड दिएर यसो भन्यो, निश्चय नै यी मानिस तिनीसँगै थिए, किनकि यिनी पनि गलाली नै रहेछन्। तर पत्रुसले भने, ए मानिस, तिमी के भनिरहेछौ म जान्दिन। तिनीहरू बोल्दा बोल्दै भारी भाष्यो। तीसरी बार 1 घंटे बाद, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, ठीक 1 घंटे बाद बड़ा प्रूफ के साथ में स्टेटमेंट दिया गया है कि ये गलीलिये से है, ये शख्स गलीलिये से है। और ये जो शख्स बैठा है हमारे साथ में, ये मैं निश्चिंत रूप से, यानी बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ में, इंग्लिश बाइबल बोला सर्टेनली, सर्टेनली तभी कहा जाता है जब पूरा प्रूफ हो हाथ में। पूरे प्रूफ के साथ में मैं कहता हूं कि ये गलीले से है और ये इस आदमी के साथ में है। तब भी पत्रोस उठ के कहता है मैं नहीं जानता। कई बार हम भी बोलते हैं ना, प्रभु को मैं लास्ट में जाता हूं, पहले अपने दोस्तों के पास जाता हूं। हमारा भी स्वभाव कई बार पत्रोस की तरह ही है, जहां पत्रोस प्रभु यीशु को इनकारता है। प्रभु यीशु के साथ में, प्रभु यीशु की चंगाई में, प्रभु यीशु के जो स्पीचेस है उसमें सब में इतना क्लोजली पार्टिसिपेट किया हुआ है। प्रभु यीशु बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है कि प्रभु यीशु को रॉक ऑन विच द चर्च विल बी बिल्ट कहा गया है। वो उस पर्वत रहेगा जिसपे मैं अपना चर्च एस्टैब्लिश करूंगा या स्थिर करूंगा। उस पत्रोस ने 3 बार प्रभु को इनकार किया था। आगे चल के जब हम देखेंगे, इसी पत्रोस ने, हम अगर वाक्य 31 उसी चैप्टर के 31 वर्स में आएंगे थोड़े पीछे में, तो बहुत खूबसूरत सा एक वाक्य है जिसे हम कई बार पढ़ के आगे चल जाते हैं। क्या कहते हैं प्रभु यीशु? 31 वर्स 31। सिमोन सिमोन हेर, शैतानले तिमीलाई गौं जस्तो निफल्ने अनुमति मागेको छ। किसने अनुमति मांगा था? शैतान। किस चीज, क्या करने के लिए? सिफ्टिंग करने के लिए। यानी वो जैसे हम देखते हैं ना, छन्नी रहता है, छन्नी में हम छन्नी में क्यों करते हैं हम? अच्छा चीज नीचे आ जाए और खराब चीज ऊपर रह जाए, इसलिए छन्नी करते हैं ना। तो शैतान ने ये मुझसे परमिशन लिया है कि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूं। किसको? पत्रोस को नहीं, किसको? 2 नाम है ना, पत्रोस और पत्रोस की पहले का नाम क्या था? शिमोन को मैं टेस्ट करना चाहता हूं।
और वहां पे सातान उस टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन वो सक्सेस केवल कुछ क्षणों के लिए है। हम देखेंगे, नेक्स्ट वर्स पढ़ के देखिए कैलाश भाई जरा। तर मैले तिम्रो विश्वास नडगमगाओस् भनेर तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरे र फेरि तिमी म तर्फ फर्केपछि तिम्रो भाइहरूलाई स्थिर गराऊ। करेक्ट, भाइयों को स्थिर करे, लेकिन कब स्थिर करेगा? जब वो वापस मुड़ के आएगा। देख रहे हो आप, प्रभु यीशु ने पहले ही पतरोस के बारे में कहा था कि मैं तुझे वापस लेके आऊंगा। वहां पे इस वाक्य के बाद में हम आगे देखते हैं कि यही जॉन चैप्टर 21 अगर आप ले सकते हो प्लीज। तो बहुत खूबसूरत सा एक इंसिडेंस है जॉन में, जहां पे वो मैं या जॉन 21 वर्सेस 3। सिमोन पत्रुसले तिनीहरूलाई भने म माछा मार्न जाँदैछु। तिनीहरूले उनलाई भने हामी पनि तिमीसँग आउँछौं। तिनीहरू गएर ढुङ्गामा चढे, तर त्यो रात तिनीहरूले केही पक्रेनन्। सिमियोन जो पत्रोस था, उसका पहले क्या काम था? क्या काम करता था पहले पत्रोस? मछुआरा था, फिशरमैन था, है ना? और उसके बाद में जब फिशिंग कर रहा था तो प्रभु यीशु ने उन्हें मिलके क्या कहा था? पत्रोस तू मेरे साथ चल, मैं तुझे आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन। तब पत्रोस ने क्या किया? अपनी जो मछुआरा जो एक्टिविटी था उसे पीछे कर दिया और प्रभु यीशु के साथ में डिसाइपल बन के गया, है ना? लेकिन हमने कहा था कि इसमें वर्स 31 में पढ़ा था कि आई हैव प्रेड फॉर यू दैट योर फेथ मे नॉट फेल। वहां पे उनका फेथ फेल हुआ था, उनका विश्वास प्रभु के ऊपर से थोड़ा सा डगमगाया गया था। इस करके फिर वो मच्छी पकड़ने के लिए गया, फिर अपने पुराने कर्मों की तरफ लौट के चला गया। लेकिन हम आगे 7वें वाक्य जरा पढ़िए कैलाश भाई, 7th वर्स, बहुत ब्यूटीफुल सा वर्स है। येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलाले पत्रुसलाई भने उहाँ प्रभु हो, प्रभु पो हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भनेर सुनेर सिमोन पत्रुसले आफ्नो बाहिरी वस्त्र कम्मरमा लपेटे, अनि किनभने तिनले वस्त्र खोलेको थिए र समुद्रमा हाम फाले। कितना ब्यूटीफुल वाक्य है। पत्रोस ने वहां पे नहीं देखा कि वो प्रभु यीशु है। आप देख रहे हो, वर्स को ध्यान से पढ़िए। पत्रोस ने वहां पे प्रभु यीशु को नहीं पहचाना, लेकिन जिस डिसाइपल्स, जो उनके शिष्य लोग गण थे, जो प्रेम करते थे प्रभु से बहुत ज्यादा, उन्होंने दूर से प्रभु को पहचान लिया था। अभी एक मैं आपको एक सीन में लेके जाना चाहता हूं। आप अगर वापस लौट के नेपाल जा रहे हो और आपकी कार बड़ी धीमी धीमी जा रही है और बहुत दूर में आप सबसे प्रेम करने वाले अपने माता पिता को देखते हो, बहुत दूर, उनका बिना चेहरा देखे आप कहेंगे हाँ माँ बापा, है कि नहीं? कई बार हुआ है, चेहरा देखना पड़ता है हमारे को माँ बाप को, दूर से देख के कि माँ बाप है करके बोलने के लिए नहीं देखना पड़ता ना, दूर से इमेज दिख के कहेंगे वो मेरे मम्मी पापा है ना? कई बार आपको हुआ होगा ऐसा, है ना? क्यों? क्योंकि हम उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे शिष्य, उन्होंने देख के कहा ये जरूर प्रभु है। वो क्यों बोले थे? उसके थोड़े पहले आप अगर हम पढ़े तो वाक्य 3 में कहा गया था उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, है ना? आगे देखेंगे तो प्रभु बोलता है कि प्रभु यीशु उनसे कहता है कि अपने जाल को राइट साइड में डाले, है ना? और कितने मछली पकड़ते हैं? 153, 154 मेरा याद, 153 है शायद। नीचे आके पढ़े 6 वर्स 6 में कुछ होगा। तो इतना पकड़ा मछली कि उसका नेट पूरा भर के लोडेड है, उसके बावजूद वो नेट फटा नहीं। प्रभु को जैसे ही पत्रोस ने पहचाना, उसने अपने आप को रेडी किया। अगर आपको बाहर जाना है और आपके घर के कपड़े में हो तो आप क्या करोगे? अभी अगर मैं बोला हूं कि कैलाश भाई मैं जरूरत, मेरा एक्सीडेंट हो गया, आपके घर के पास हूं, आप क्या करोगे कैलाश भाई? तुरंत आप अपने आप को रेडी करोगे और सीधा मेरे पास आओगे, क्योंकि आप मेरे से प्रेम करते हो, है ना? पत्रोस भी उतना ही प्रेम करता था दैट ही गॉट रेडी। उसने अपने कपड़े पूरे पहन के अपने आप को रेडी करके सीधे प्रभु यीशु के पास में गया। और आगे एक बहुत खूबसूरत सा एक सीन है जो मुझे मेरे शरीर में कांटे खड़े कर देते हैं। बहुत खूबसूरत सा सीन है। अगर हम उसके 12वें वाक्य में,
John chapter 12, 21, 12. यसुले तिनलाई भन्नुभयो आएर खाओ। चेलाहरूमध्ये कसैले पनि तपाईँ को हुनुहुन्छ भनी सोध्ने आँट गरेनन्, किनकि तिनीहरूले उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ भनी जान्दथे। आप सोच के देखो, प्रभु का जो प्रोविजन है, इन्होंने पहले जब गए थे मछली पकड़ने के लिए, एक मछली भी नहीं था। प्रभु ने उन्हें मछली पकड़ने के लिए दिया, और जब वो लौट के आए तो वहां पे उन्होंने, प्रभु ने बेक्ड फिश इज व्हाट इज सेड, राइट, खाना वहां रेडी रख के कहा, और क्या कहा, आओ और मेरे साथ भोजन करो। रेवलेशंस चैप्टर 3 वर्स 20 आप अगर लेंगे तो यही प्रभु यीशु का स्वभाव है हमारे साथ में। रेभेलेसन प्रकाश 3:20 मा, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यहाँ भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। आमेन। कितना खूबसूरत सा एक कंपैरिजन है यहाँ पे। रेवलेशंस में भी वही बात, वही वाक्य हमको प्रभु यीशु कहता है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं हर वक्त आपके हृदय के दरवाजे पे खड़े होके दस्तक दे रहा हूं। आई एम नॉकिंग एट योर डोर, और जो खोलेगा मैं उसके साथ में, और वो मेरे साथ भोजन करेगा। जब कोई आपके घर में नॉक करता है और आप उन्हें इनवाइट करते हो तो उसे क्या कहते हैं, वो हमारा गेस्ट है ना, हमारा गेस्ट है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहता है, इफ यू ओपन द डोर आई विल बी द होस्ट। आप मेरे गेस्ट होगे, ये कहते हैं प्रभु यीशु। यहां पे भी कितना खूबसूरत है, पत्रोस को अपना गेस्ट बना के, कम एंड डाइन विथ मी। द गुड लॉर्ड्स प्रोविजन। जब प्रभु यीशु ने इन्हें ना तो अपना लकड़ी, ना तो अपने पैर के चप्पल, बस केवल एक पैर कपड़े पहन के आप जाके सुविचार को आप दीजिए, गुड न्यूज को दीजिए करके कहा था, तभी उनके पास में पैसे नहीं थे, उनके पास में कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर हम बाइबल में पढ़े तो प्रभु पूछता है, उस वक्त तुमको कुछ चीज की कमी हुई थी? तुमको कुछ चीज की कमी नहीं हुई थी। जो प्रभु यीशु के साथ में, प्रभु यीशु के वचनों को और प्रभु यीशु के प्रॉमिसेस को जोड़ के, जकड़ के, पकड़ के रखता है, वो जरूर निश्चिंत रहिए इस बात पे कि प्रभु यीशु वो आपको प्रोविजन जरूर देगा, आपको वो वहां पे वो सब तैयार करेगा, अगर आप 3 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो तो। वो 3 क्वेश्चंस हम आगे देखते हैं इन जॉन चैप्टर 21 वर्स 15 पढ़िए प्लीज। जब तिनीहरूले खाइसके तब येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, योहन्नाको छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरू भन्दा बढी प्रेम गर्छौ? बस क्या था क्वेश्चन, क्या आप मुझसे बड़ी, इससे भी ज्यादा, बड़ी प्रेम, इससे भी ज्यादा, जितना अभी का प्रेम है उससे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो? तो उसमें शमूएल पत्रोस हाँ कहता है, उसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं, ये एक अलग विषय है। दूसरी बार वाक्य 16 में पूछते हैं फिर से, फेरि दोस्रो पल्ट तिनलाई भन्नुभयो, योहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? सब इससे बड़ा प्रेम, और क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और 17वें वाक्य में फिर परमेश्वर पूछते हैं, उहाँले तिनलाई तेस्रो पल्ट भन्नुभयो, योहन्नाको छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? देखो, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर अगर हमारा एक है और हम प्रभु यीशु के साथ में चलने के लिए तैयार है, और हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में इनवाइट करके उन्हें अपना होस्ट बनाना चाहते हो, निश्चिंत रहिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आपका हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला। प्रभु यीशु आपके साथ में चलेगा। प्रभु यीशु आपके प्रश्नों के मध्य रहेगा। प्रभु यीशु आपको उन चेलों की तरह अपने नेट भर के मछली देगा। प्रभु यीशु आपको गाइडेंस देगा। आप बस केवल छोटा सा एक काम करना है, कोई बड़ा पहाड़ नहीं लेके जाना है उनके पास में, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल इसका इस्तेमाल करना है। अपने घुटनों पे जाइए,
प्रभु यीशु को देखिए और देयर इज नो नीड फॉर वर्ड्स, कोई वर्ड्स की सफाई या कोई बोलने के लिए पोएटिक वर्सेस कोई जरूरत नहीं है। बस आंख बंद करिए और पतरोस ने जिस तरीके से कहा था, प्रभु मुझे बचाइए, बस अपने प्रश्नों को प्रभु के मध्य दे दीजिए। निश्चिंत रहिए इस बात पे। मैं कई बार इस वर्ड को यूज करता हूं, निश्चिंत। दैट मीन्स चिंता की कोई जरूरत नहीं। आप किसी और के पास में जाने से अच्छे, इसमें बाइबल में लिखा गया है, डोंट बिलीव नॉर डिपेंड ऑन द अर्थली प्रिंसेस। यानी इस जगत के जो बड़े बड़े लोग हैं, राजाएं महाराजाएं, और जो उसकी कॉन्टैक्ट्स ज्यादा हो, कुछ भी हो, उनके ऊपर में अपने आश्रय मत रखिए, अपना होप मत रखिए, बट ट्रस्ट इन द लॉर्ड फॉर ही विल टेक यू थ्रू। मैं अपने जीवन में कई बार ऐसे प्रश्नों से गुजरा हूं कि मैं क्या करूं प्रभु, मुझे मालूम नहीं। उस वक्त जब मैं घुटनों पे जाके, प्रभु मैं बिल्कुल आवारा हूं, बिल्कुल अनजान हूं, बिल्कुल मैं इस बात पे कुछ नहीं, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, पता नहीं कहां से मुझे प्रभु एक या तो किसी को भेज देता है, या तो किसी के थ्रू कुछ बोल देता है, या तो किसी का कांटेक्ट याद में आता है जिससे मैं पूछूं या करूं और मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करूं। मैं एक अपने लाइफ में एक बार, मैं आईटी से संबंध रखता हूं अपने काम में, कई बार कई जगह मैं जब स्टक हो जाता हूं, क्या करूं मालूम नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मालूम नहीं, कहां से क्या रिपोर्ट निकालूं मेरे को मालूम नहीं है। प्रभु मैं थक गया हूं। जब मैं अपनी आंखों को मूंछ के हाथ जोड़ के कहता हूं, प्रभु आई एम लॉस्ट, आई डोंट नो द वे आउट, इसका मुझे बाहर आने का रास्ता मालूम नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि ये रास्ता तुझे पता है। और मैं इस विश्वास से जब मैं बोल के प्रार्थना बंद करता हूं, तो प्रभु मुझे कई लोगों के जरिए मुझे इसका आंसर दिया है। एक सिंपल सा वाक्य कहता हूं, मैंने चाय बोला मेरा ऑफिस हेल्प को, और मैं बोला यार बेंजी प्लीज गेट मी अ टी, आई एम रियली टायर्ड। तो फोन से सुना, बोले नो प्रॉब्लम सर, इन अ मिनट आई विल बी देयर। मैं बोला चलो 1 मिनट में आ रहा। तो मैं प्रभु से लेट मी जस्ट सिट एंड टॉक टू द लॉर्ड। 1 मिनट मैंने ये कहा, प्रभु मैं नहीं जानता, मैं आई कांट गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, और मुझे इसको शाम के अंदर में डिलीवर करना है, मैं क्या करूं मालूम नहीं, बट आई नो दैट यू नो द वे आउट। ये बेंजी जब वापस आए तो मेरे सर के शिकंजे को देख के उसने कहा कि व्हाट हैपेंड। मैं बोला बेंजी आई एम नॉट गेटिंग द वे आउट ऑफ दिस। बेंजी के मुंह से एक वाक्य निकला, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू जस्ट ऐड इट, व्हाई डोंट यू जस्ट ऐड इट। वो सिर्फ व्हाई डोंट यू जस्ट ऐड इट, इस 6 वाक्यों ने मुझे मेरे प्रॉब्लम का आंसर दिया। सी हाउ द गॉड वर्क्स इन आवर लाइव्स। छोटी छोटी सी काम रही है, छोटे से काम रही है, लेकिन प्रभु यीशु के चरणों पे लेके आपके प्रश्नों को लेके रखिए। ट्रस्ट मी, मेरे कई, आज मैं शाम तक के मेरे अपने पूरे एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूं। प्लीज टेक योर प्रॉब्लम्स टू द फीट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के चरणों में हमारे सारे प्रश्नों को लेके चलिए, प्रभु यीशु इसका समाधान जरूर देगा। इस पत्रोस को ही हम आगे अगर पढ़े तो एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 41, उसमें कहा है कि वन स्पीच ऑफ पीटर गॉड कितने शिष्यों को बनाए? 3000 लोगों को प्रभु यीशु की तरफ उन्होंने आकर्षित किया। अगर वो कर सकते हैं, अगर वो विश्वास से आगे जा सकते हैं, तो आपके पास में क्या पत्रोस के पास में 4 हाथ थे, 2 सर, 10 पैर, बिल्कुल हमारे जैसे है ना, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, अच्छा सा एक दिमाग, आपके इतने खूबसूरत से चेहरे हैं, वही था पत्रोस के पास में भी। लेकिन पत्रोस और मेरे में फर्क यही था कि पत्रोस का जो विश्वास था बड़ा जोरदार विश्वास था। हर चीज को प्रभु यीशु के नाम पे जब वो प्रेजेंट करता था तो प्रभु यीशु उसको उठा के एक नहीं 3000 इन वन स्पीच लोगों को प्रभु यीशु की तरफ लाया। और उस रॉक के ऊपर में प्रभु यीशु ने अपना चर्च, अपना सभा बनाया। हम एक शख्स जो यहाँ है और जो भी मुझे यहाँ सुन रहे हैं, हम सब पत्रोस हो सकते हैं।
हम सबके जीवन से हम कई लोगों को प्रभु यीशु की तरफ ला सकते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चंस जिसका आंसर आप खुद ही ढूंढिए। क्या आप मुझसे प्रेम नहीं, क्या आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं? क्या आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं? बड़ा प्रेम यानी सबसे ज्यादा प्रेम। अगर आप प्रभु यीशु से सबसे बड़ा प्रेम करते हो, विश्वास रखिए, मैंने अपने जिंदगी में अपने जीवन में मैंने ये देखा है, कई लोगों के जीवन में ये देखा है कि प्रभु यीशु से आप प्रेम करिए, बी श्योर आपके जीवन धन्य रहेगा। इस छोटे से मेडिटेशन में आपने मुझे ध्यान से सुना, आपने मुझे वर्सेस लेके रीड किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ में मैं 1 मिनट और प्रेयर करना चाहता हूं बिफोर माय टाइम फिनिशेस। हे प्रभु यीशु परमेश्वर, हमारा सब कुछ हम इस शाम के वक्त आपके चरणों पे आए हैं। हे प्रभु, हमारे इस छोटे से जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स में है। अभी इस वक्त भी हमारे हृदय में कई प्रॉब्लम्स है, हमारी नौकरी को लेके, हमारे फैमिली को लेके, हमारे बैंक बैलेंसेस को लेके, हमारे बच्चों को लेके, हमारे माता पिताओं को लेके कई प्रश्न हमारे हृदय को चंचलित कर रहा है। इस वक्त ओ लॉर्ड माय गॉड, आई आस्क यू, मेरे भाइयों और बहनों को साथ में, उनके साथ उनके जीवन के जो यात्रा है उसमें आप साथ रहिए। चलने के जो रास्ते हैं वो उन्हें बता के दीजिए। अगर कोई भाई बहन चंगाई के आशा में आए हैं या चंगाई की आशा में बैठे हैं और सुन रहे हैं, उनके हृदय में एक परिवर्तन लाए खुदा, और उन्हें पूर्ण तरीके से चंगाई दे। जो कोई भाई बहन इस वक्त नौकरी चाकरी के मामले में टेंशन में बैठे हो, उनको एक नया रास्ता दिखा प्रभु। जो कोई भी इस वक्त कोरोना के प्रश्न में या कोई भी और बीमारी से जूझ रहे हो, उन्हें जिस तरीके से तूने इस दुनिया में कई लोगों को चंगाई भेजा था, इस वक्त उन्हें भी चंगा कर या खुदा या प्रभु यीशु। आज कल और आने वाले कल भी न बदलने वाला प्रभु तू हुए, ये हम परिपूर्ण तरीके से विश्वास करते हैं। प्रभु, जो कोई भी प्रश्न से इस वक्त हमारे भाई बहन हमें सुन रहे हैं, उनके प्रश्नों में अभी उतर के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं। आगे भी हम हमेशा हमें अपने आप से ये पूछे, क्या मैं प्रभु से बड़ा प्रेम करता हूँ? ये प्रश्न मेरे मन में हर दफे रहे, यही मैं आग्रह करता हूँ। प्रभु, यहाँ बैठे सारे भाइयों और बहनों को अपने आशीष से भर। Fill them with their Holy Spirit, O Father. Lead them, guide them and protect them. ये सब हमारे लिए जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, प्रभु यीशु के नाम पे आग्रह करते हैं। आमीन। Thank you very much and जय मसीह।